In this video, we are going to study the questions of error detections of UPSC CDS 1 2021. Before starting this video, I want to say that my name is Tushar Garg and you are watching our channel VR Rock. First question is, he said that he preferred coffee than tea. इस क्वेश्चन में देखिए प्रेफर्ड के साथ यहाँ पर देन का यूज किया गया है, लेकिन रूल्स कहता है कि प्रेफर्ड के साथ हमेशा ही टू का यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देन का यूज किया गया है, इसलिए एरर यहाँ पर है. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर कॉफी टू टी नॉट कॉफी देन टी. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. इस क्वेश्चन में देखिए जो ऑल दैट ग्लिटर्स लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है एवरीथिंग दैट इज ग्लिटर्ड, मतलब जो सारी चीजें चमकती हैं वो सब गोल्ड नहीं है. अब यहाँ पर देखिए जब भी एवरीथिंग का हम यूज करते हैं तो उसके लिए जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा ही ऐसे सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो आर का यूज किया गया है जो कि एक प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर एवरीथिंग के साथ आर का यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि एक प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए था. इस कारण से इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है. ये तो हमारा पहला तरीका था इस क्वेश्चन को देखने का. दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें देखिए जो ऑल दैट लिखा हुआ है वो किसके लिए आया है, जो गोल्ड के लिए आया है. अब जब ऑल दैट गोल्ड के लिए आया है तो जो गोल्ड है वो एक नेम ऑफ मटेरियल है, और नेम ऑफ मटेरियल के लिए हमेशा ही जो वर्ब का यूज किया जाता है वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. अब यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया गया है वो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है. अब आपने देखा कि यहाँ दोनों तरीके से जो आंसर बनता है वो यहाँ बनता है कि यहाँ पर अपनी जो एरर है, सो इस कारण से अपने आंसर 3 लगाया था. नाउ वी हैव टू यूज हियर इज नॉट गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A species is considered endangered when it is in a very high risk of extinction in the world. इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो कंसिडर्ड लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर एक वर्ब की तरह यूज हुआ है, और कंसिडर्ड के बाद एंडेंजर का यूज किया गया है जो कि एक पार्टिसिपल फॉर्म में यूज किया गया है एज ए नाउन. और मैं बताता हूँ आपको कि जब भी कंसिडर्ड का यूज किया जाता है तो उसके बाद हमेशा ही जीरेंड का यूज करना चाहिए अगर वो नाउन आता है तो. अब यहाँ पर जब नाउन की तरह यूज किया गया है तो इसमें पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन यूज किया जाएगा वो एक जीरेंड की फॉर्म में यूज होना चाहिए. इस कारण से जो एरर है वो यहाँ पर है. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर एंडेंजरिंग व्हेन इट इज, क्योंकि यहाँ पर एंडेंजरिंग जीरेंड की फॉर्म में आएगा. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our greatest glory is not in never failing and in rising every time we fail. इस क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्चुअली में वो एक कोटेशन है जिसका मीनिंग है हमारी सबसे बड़ी महिमा ये है कि हम कभी ना गिरें और लेकिन जब भी गिरें तो हम हमेशा उठ जाएं. इस कोटेशन का यही मीनिंग है. और इस कोटेशन में ना जो यहाँ पर जो फेल लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जो कोटेशन है उसके अंदर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है. इस कारण से अपनी जो एरर है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है. पहली चीज तो ये थी. अब इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आप देखोगे प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, और प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया तो यहाँ पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है वो एक रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने को भी प्रेजेंट टेंस का यूज करना है. इस कारण से आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो एरर है वो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है. अब हमने देखा कि इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके थे और दोनों से ये पता लगा कि यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा. सो वी हैव टू यूज हियर वी फेल इंस्टेड ऑफ दी वी फेल, क्योंकि यहाँ पर जो फॉल लिखा हुआ है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है. Now comes to the next question. Language is an essential mode of communication and every language matters in communication. इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो मोड्स लिखा हुआ है जो कि प्लूरल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, और उस मोड्स के लिए जो आर्टिकल का यूज किया गया है जो कि एन आर्टिकल का यूज किया गया है, और एन आर्टिकल के लिए हमेशा ही एक सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, या फिर ए आर्टिकल के लिए भी हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है. लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो नाउन यूज किया गया है वो प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज किया गया है. सो इस क्वेश्चन के जो अंदर एरर बनती है वो इस पार्ट के अंदर बनती है. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर एन एसेंशियल मोड, क्योंकि यहाँ पर जो मोड का यूज किया जाएगा वो सिंगुलर नाउन के अंदर किया जाएगा. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
The matter was been resolved after long deliberations among the members of the team. इस क्वेश्चन में आप देखोगे बाज के बाद been का यूज किया गया है, लेकिन जब भी सेंटेंस के अंदर वाज का यूज किया जाता है तो उसके अंदर दो तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला तरीका कि बाज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, लेकिन वो सेंटेंस होना चाहिए पैसिव वॉइस के अंदर। और दूसरा तरीका है कि बाज या वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो सेंटेंस अपना होना चाहिए एक्टिव वॉइस के अंदर। अब अपना जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक पैसिव वॉइस के अंदर दिया हुआ है, इसी कारण से अपने को ये वाला चॉइस करना है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। जो यहाँ पर रिजॉल्व लिखा हुआ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ बीन का यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर तो बीन का यूज नहीं किया जाता है। इस कारण से अपनी जो जरूरत है वो यहाँ पर है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 एंड वी हैव टू रिमूव बीन फ्रॉम द हेयर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He had been doing the job of a physician during the 1990s. इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में जो टेंस यूज किया गया है वो यूज किया गया है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कैसे पता लगा? हमने यहाँ पर जो वर्ब है उसको देखकर बता दिया कि यहाँ पर इस वाले टेंस का यूज हुआ है। और ये वाला जो टेंस है कब यूज किया जाता है? ये वाला टेंस यूज किया जाता है जब कोई एक्शन पास्ट के अंदर स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यू रहता है और पास्ट में ही कुछ सर्टेन टाइम पर जाकर एंड हो जाए, तो हम उस टेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो ड्यूरिंग दी 1990 लिखा हुआ है, इससे ये पता लगता है कि जो ही ने जो काम किया है, जो फिजिसिस्ट वाला काम किया है, वो पास्ट में स्टार्ट किया था, मतलब कि 1990s में स्टार्ट किया था और 1990s में चला और 1990 में ही खत्म हो गया है। इससे ये पता लगता है, इसी कारण से यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। अब कई को डाउट हो सकता है कि यहाँ पर सिंस का यूज होना चाहिए ना कि ड्यूरिंग का। अब हम यहाँ पर सिंस का यूज करते हैं, तो याद रखिए इससे तो ये पता लग जाएगा कि जो काम है वो 1990 में शुरू हुआ है और चालू भी रहा है, लेकिन अगर सिंस का यूज करते हैं तो उससे ये नहीं पता लगेगा कि जो काम है वो कब खत्म हुआ है। इस कारण से अगर सिंस लगाया तो एंड होना भी पता होना चाहिए, तभी हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। और सिंस लगा दिए तो हमको यहाँ पर भी करेक्शन करना पड़ेगा और एक सेंटेंस के अंदर दो जगह करेक्शन नहीं हो सकता है। इस कारण से यहाँ पर सिंस का यूज करना रॉन्ग रहेगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर चेंज करोगे तो कब चेंज करोगे? जब यहाँ पर कोई मिस्टेक हो। जब यहाँ पर कोई मिस्टेक ही नहीं है तो यहाँ पर चेंज करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब इससे अपने को ये पता लग गया कि इस ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अपनी जो एरर हो सकती है या तो ऑप्शन नंबर 2 या फिर दैट इज 4 दैट इज नॉट एरर, इसमें दोनों में हो सकती है। अब इन दोनों को चेक करते हैं। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर जॉब जो लिखा हुआ है और एक होता है रोल, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जॉब जो होता है उसका मतलब होता है जॉब इज व्हाट यू आर गिवन, मतलब ये कोई काम आपको दिया हुआ है उसको जॉब बोलते हैं। रोल क्या होता है? इज व्हाट दैट यू टेक, मतलब कि जो काम आप अपनी चॉइस से लेते हो उस चीज को रोल बोला जाता है। जस्ट लाइक कोई एक पर्सन यहाँ पर है, उसको हम किसी भी फील्ड के अंदर कोई 4 कार्य या 4 कार्यों की ट्रेनिंग हम देते हैं किसी एक फील्ड के अंदर, तो उस व्यक्ति को जो चारों जॉब है, मतलब कि इस व्यक्ति को ये चारों काम आते हैं। अब हम इसमें से बोलें कि इस व्यक्ति ने जो काम वो दूसरे नंबर का चॉइस किया है, तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का चॉइस किया है वो इसका रोल कहलाएगा। और जो काम इसने सीखे हैं, जिस फील्ड के अंदर सीखे हैं, तो उस फील्ड को हम बोलते हैं इसकी जॉब। इस कारण से यहाँ पर एक काम उसने चुना है। अब फिजिशियन क्या होता है? फिजिशियन मतलब होता है एक मेडिकल डॉक्टर जिसके पास जनरल स्किल होती है लेकिन वो सर्जन नहीं होता है, उसको हम फिजिशियन बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे जो फिजिशियन है वो ये वाला ही पार्ट है जो उसने अपनी चॉइस से लिया है। इस कारण से यहाँ पे जो जॉब का यूज किया गया है वो रॉन्ग है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर द रोल ऑफ द फिजिशियन, नॉट द जॉब ऑफ ए फिजिशियन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Care has been taken to ensure safety and security of the participant in the event. इस क्वेश्चन में आप देखें जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की गई है और पार्टिसिपेंट की बात की गई है कि इनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की गई है जो कि इवेंट के अंदर आए हैं। अब यहाँ पर जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो एक स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी बात की गई है पार्टिसिपेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसलिए यहाँ पर जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो स्पेसिफिक हो जाता है। अब जब ये स्पेसिफिक हो गया है तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक आर्टिकल या फिर डेफिनेट आर्टिकल का यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2।
and we have to use here D before the safety and security। तो यहाँ पे जो D लिखा हुआ है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है और वो डेफिनेट के साथ जरूर यूज होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian film industry is considered to be one of the symbol of cultural and social life। इस क्वेश्चन में देखिए वन ऑफ दी का यूज किया गया है। जब भी सेंटेंस के अंदर वन ऑफ दी का यूज किया जाता है तो याद रखिएगा उसमें जिस नाउन का यूज किया जाता है वो हमेशा प्लूरल नाउन होना चाहिए और जिस वर्ब का यूज किया जाता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आप देखते हैं जो नाउन यूज किया गया है वो सिंबल नाउन यूज किया गया है और जो सिंबल दे रखा है वो एक सिंगुलर फॉर्म में दे रखा है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया है जो नाउन होना चाहिए वो प्लूरल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। इस कारण से जो अपनी इरर सेंटेंस बनती है वो यहाँ पर बनती है। एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर वन ऑफ द सिंबल्स इंस्टेड ऑफ द वन ऑफ द सिंबल, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल्स का यूज किया जाएगा वो प्लूरल वाले नाउन का यूज किया जाएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is still true that the Indian economy is dependent on monsoon। इस क्वेश्चन में देखिए आप जो इट लिखा हुआ है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो इज लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। इसके बाद आप देखते हो कि दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर डेट कंजंक्शन का यूज किया गया है तो ये भी सही है। अब यहाँ पर जो दी इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है तो इज यहाँ पर जो यूज किया गया है जो एक सिंगुलर वर्ब है जो कि एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसी किसी को लगेगा कि यहाँ डिपेंडेंट की जगह पर डिपेंडेंट आना चाहिए, लेकिन कुछ बात है उसको याद रखिएगा। जब भी डिपेंडेंट का यूज किया जाता है तो वो हमेशा ऐसे एडजेक्टिव यूज किया जाता है और उसके आगे जो है वो बी फॉर्म का यूज किया जाता है, मतलब कि एच एम आर का, और उसके बाद जो यूज किया जाता है वो या ऑन या अपॉन का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑन का यूज किया गया है। अगर हम डिपेंडेंट का यूज करते हैं तो याद रखिएगा जो डिपेंडेंट है वो हमेशा ही ऐसे वर्ब यूज किया जाता है, उसके आगे बी ई फॉर्म का कभी भी यूज नहीं किया जाता है और उसके बाद ऑन या अपॉन यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे बी ई फॉर्म का यूज किया गया है, इसी कारण से हमने जो डिपेंडेंट यूज किया है वो ऐसे एन एडजेक्टिव यूज किया है जो कि एकदम करेक्ट है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नो एरर। इसी के साथ ही जो अपने जो 10 क्वेश्चन थे जो कि CGS 1 2021 में आए थे वो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।